सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गुर दाता गुर हिवै घर गुर दीपक तेह लोए। अमर पदारथ नानका मन मानै सुख होए। अमर पदारथ नानका मन मानै सुख होए। दसां पातशाहियां दी जोत जुगों जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, चल रही सिख रहत मर्यादा की लड़ीवार विचार नाल सांझ पाउण तो पहला समूह संगत गुर फतेह की सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख रहत मर्यादा दे विच गुरमत दी रहणी दे सबजैक्ट नूं विचारदिआं आपां सस्सा नंबर जो मद है सिख रहत मर्यादा का पेज नंबर 20 उहदे विच गुरु पंथ वालों गुरमत सिद्धांत के मुताबिक जिहड़े कर्मां दा भरम रूप समझ के खंडन किया गया उन्हां दा जिक्र किया है कि ये कर्म जिहड़े ने उस सिख ने नहीं करने। उन्हां दी एक वड्डी लिस्ट है जिहड़े काम सिख नूं मना कीते ने। आपां 2 हफ्तियां तो इन्हां दे विचों कुछ कर्मां दी विचार कीती है जिन्हां विच जात पात छूत छात जंतर मंत्र तंत्र शगन तिथ महूरत ग्रह रास श्राद्ध इत्यादि कुछ कर्मां दी विचार आपां सिख रहत मर्यादा दे विचों कर चुके हैं। अज इस तो अगे विचार नूं तोरदिआं होया पिंड पत्तल तो आपां विचार नूं शुरू करना है कि पिंड पत्तल की हुंदा है ते इस दे नाल ही दीवा क्रिया कर्म होम जग तर्पण सिक्खा सूत इत्यादि कर्मां दी विचार करन दा आपां यतन करना है। स्वाव गुरु प्यार विच जुड़ बैठे गुरमत दी रहणी नूं पढ़ना सुनना विचारना एक भाव है कि असी सब तो मुढ़ली गल कि गुरमत है कि इहदा पता लग सके।
फिर दूसरी गल कि उस दे मुताबिक असीं अपने जीवन नूं जीवन दा यतन करिए। स्वाव विचार आरंभ करिए। एक बारी उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरू। पिंड पत्तल। पिछले हफ्ते आपां कुछ श्राद्ध पितर रखिया इत्यादि की विचार कीती सी। पिंड पत्तल उस क्रिया का नाम है जो हिंदू वीरां दे विच जौ दे आटे दे पिन बना के ते पत्तलां ते रख के मनसे जाते ने मरे हुए पितर दे संबंध विच। उहनूं कहिंदे ने पिंड पत्तल। प्राणी दे चढ़ाई करन तो बाद विच उहदे निमित्त ਜਿਹੜਾ कर्म किया जाता है पिंड भराने कई गया इत्यादिक स्थानां ते जाके हिंदू वीर इस तरह के कर्मां नूं निभाउंदे ने। ते वेखा वेखी क्योंकि गवांढी रहे हैं साडे सिख भी ऐसे बहुत सारे कर्म करते रहे ने जिहड़े गुरमत की सोझी तो हीणे सी। ते किते ना किते कुछ गल्लां अज भी साडे अंदर हैं। पत्तलों के उत्ते जौ के आटे दे पिन बना के उन्होंने पिंड आख्या गया है। गुरबाणी दे विच पितरां दे निमित्त जां दान करने जां पत्तल ते रख के पानी विच तारने जीव जंतुआं वास्ते उन्होंने पिंड पत्तल कहिंदे ने। गुरु साहब गुरु नानक साहब का पावन वचन है गुरबाणी दे अंदर। ते कुछ सिख इतिहासकारां दा विचार है कि गुरु नानक साहब जदों पहली उदासी दे समय गया गए ने ना हिंदू धर्म के तीर्थां 68 तीर्थां विचों एक पुरी है। उत्थे जदों उन्होंने सतगुरां ने कर्म इन्हां नूं करदे देखिया ते उन्हां यतन कीता भी गुरु साहब नूं भी कहा भी तुसीं भी अपने पितरां दे पिंड भरा लो। ते गुरु नानक साहब ने उत्थे गुरमत का जिहड़ा ज्ञान बख्शिया शब्द दे राहीं पातशाह कह लगे पिंड पत्तल मेरी केसो क्रिया सच नाम करतार इथे उथे आगे पाछे यह मेरा आधार। कह लगे पिंड पत्तल वाली क्रिया जिहड़ी है केसो करतार अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है ना उहदा नाम जपना ही मेरे वास्ते सारी क्रिया है। जिहड़ा नाम इथे उथे आगे पाछे यह मेरा आधार। भाव तुसी परलोक दे विच पितरां नूं भी पहुंचाउण दा यतन करदे हो। गुरु साहब आखण लगे कि लोक परलोक विच भाव हर थां ते नाम जिहड़ा वो मेरा आसरा है। इस करके मैं इस तरह दे पिंड भराउने वाहिगुरू पिंड पत्तल इस तरह की क्रिया करनी अपने पितरां दे निमित्त नूं व्यर्थ कर्म समझदा है। सिख रहत मर्यादा दे विच जदों ये बद पाई गई है इहदे तहत सारे कर्म तां लिखे ने भी सिख ये काम ना करे। क्योंकि अखीर ते जाके जदों आपां सारा ये पढ़दे हैं ना सस्सा नंबर जिहड़ी मद है गुरमत दी रहनी दी ते सारे थल्ले लिखिया भी इन्हां भरम रूप कर्मां ते सिख ने निश्चा नहीं करना। उस लड़ी दे विच ही सारे कर्म आ रहे ने। पिंड पत्तल गुरु अमरदास महाराज की गुरबाणी वाहिगुरू गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह भाई सुंदर जी की लिखी हुई रामकली साधक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वो कहते ने सिख दा पिंड पत्तल इत्यादिक सारा कर्म की है जिहड़ा सत संगत विच जुड़ बैठ के गुरु की बाणी राहीं परमात्मा का नाम जपना। पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे। हर सर का अर्थ है सत संगत। हरि परमात्मा का सर वो समुंदर वो पानी का निर्मल सोमा सत संगत जिथे बैठ के मन तो विकारां की मैल धोण का आपां यतन करते हैं और गुरु साहब का हुक्म है। सो अगला जिहड़ा विषय है दीवा। दीवा गरुड़ पुराण की कथा है कि जदों प्राणी चढ़ाई कर जाता है तो उहदे
ਜਿਹਨੇ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਗਭਗ 85% ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 360 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ 360 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਰਾਜ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ 360 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹ 360 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੇ ਉਹ 360 ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਕਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਉਹ ਜਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਗਦਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਤੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਉਹਨੂੰ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਫੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ
कि गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावै एक कणी, किनका एक जिस जीव बसावै ताकि महिमा गनी ना आवे। एक दृष्टांत है भी लखा मन लकड़ नूं लखा मन अग नहीं चाहिए, एक चुमांती की लोड़ है। जीवन दे अंदर गुरु साहब कहते ने परमात्मा दे नाम दा किणका वसदियां तेरे अंदर वो दीपक जग पवेगा कि तेरा संसार भी उजला हो जाएगा ते उहदे विच भी एक चानण पैदा हो जाएगा ते जगदे हुए दीवे चों दूसरा दीवा भी जगाया जा सकता है। एक दे अंदर सूझ ज्ञान दा दीवा जग पिया, दूजे नूं भी वो मत दे सकता है। गुर सिੱਖੀ दा मार्ग ये है, ना कि मरिया पितरां दे संबंध विच दीवे जगाउण वाली क्रिया। इसलिए गुरमत दे विद्वानां ने जदों सिख रहत मर्यादा तैयार की है, उहदे विच कर्म बकायदा एक लिस्ट बना के पाए ने कि सारे कर्म जिहड़े ने भरम रूप ने। अगला है क्रिया कर्म। क्रिया कर्म के संबंध में आपां जदों श्राद्ध की गल की उदों कुछ विचार कर लई है कि क्रिया कर्म जिहड़ा मृतक के संबंध में निभाया जाता है। इस तो अगला है होम। होम का अर्थ है होम हवन इको गल है। हिंदू धर्म दे विच अग नूं देवतियां दी जबान मन्निया गया ते जदों होम जां हवन करदे ने जां इत्यादिक कुछ वस्तुआं जिहड़ियां अग दे विच पाउंदे ने, उन्हां दा विचार है भी देवतियां नूं खुश करन वास्ते अग दे विच समग्री नूं सुटिया जाना, इहनूं हवन करना जां होम करना आखदे ने। ऐसे कर्मां तो गुर सिख नूं वर्जिया गया कि जिहड़ा गुरु का सिख है किसी तरह के हवन ते होम वर्गे कर्मां दे नाल अपनी साझ नहीं रखदा। सगों गुरु साहब आखदे ने, कहण लगे कि जिथे समग्री दी गलत वरतों होएगी, जिथे समान जिहड़ा वो अग विच एवें फूकिया जाएगा उत्थे समा भी नष्ट होएगा। इत्थे होम दा हवन दा कोई इत्थे संबंध नहीं है गुर सिੱਖੀ दे नाल। पर सिख जिहड़े ने कई वारी ऐसे कर्मां दे विच अपना ध्यान जिहड़ा वो रखदे ने, गुरमत दे ज्ञान दी सोझी ना होण करके। इस तो अगला है जग। जग करना, जिवें गुरु का लंगर भी वड्डा होवे ते बहुते सिख वरत दिंदे ने भी बड़ा वड्डा जग है। ये भी हिंदू धर्म के मुताबिक देवतियां नूं प्रसन्न करने वास्ते जग करना मन्निया जाता है। और वो जग दियां कई किस्मां ने। जग किवें कीता जाता है? सब तो पहला असमवेद जग, गोमेद जग, नरमेद जग जां पुरुषमेद जग। फिर इस ढंग के नाल कई तरह के जग जिहड़े ने वो कीते जाते सन पुराने समय दे विच, ते कीते तां जाते सन जां ते राज सत्ता की प्राप्ति वास्ते जां संतान की प्राप्ति वास्ते। थोड़ा जिहा जिक्र करदे हां भी जग का भाव जिहड़ा इत्थे मना किया गया क्यों किया गया, इस कर्म दे विच की कीता जांदा। असव मेद जग का भाव पता की है? असव कहंदे ने घोड़े नूं मेद भाव मारना। साडे सिख भी कई बारी ना और बड़ा वड्डा जग है जी, असमेध जग है, अर्थ का पता नहीं है कि आप लंगर नूं जग बना देने। इहो ਜਿਹੇ लफ्ज जिहड़े गुरमत अनुसारी नहीं ने, सानू नहीं वरतने चाहिए। गुरु का लंगर शब्द सारिਆਂ नालों पवित्र है, जिहड़ा गुरु ने सानू दिता, असीं क्यों वरतीए कोई वो शब्द जिन्हां दी गुरमत ने मनाई कीती होवे। खैर, असमेध जग, असम कहंदे ने घोड़े नूं, मेद कहंदे ने मारना। ਜਿਹੜੇ जग ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਮੇਧ ਜਗ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਊਮੇਧ ਜਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇਧ ਜਗ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਮੇਧ ਜਗ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। अज तक ये कर्म ना किते पछड़े इलाकों में लोग किसी का बच्चा चुक के उहदे नां ते बली दे देंदे ने, इस तरह का हुंदा है। ये सारियां उत्थों गल्लां आईयां होईयां ने। ते जदों इस तरह के जगां दा प्रचलन किया गया ते जिहड़ा असमेध जग है ना, एक दे संबंध में ही बेनती करदे, क्योंकि आपां दे भाव समझना है भी आपां ये काम नहीं करने।
ਅਸਵਮੇਧ ਯੱਗ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲਾ। ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਵਮੇਧ ਯੱਗ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਫਿਰ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋੜਾ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਗਜ ਚੌੜੇ, 7-7 ਗਜ ਉੱਚੇ 21 ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ, ਚੌਪਾਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਮ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਤ ਦੀ ਚਟਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਝਟਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਜੱਗ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੱਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਵਮੇਧ ਜੱਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
जिथे सिख जिहड़ा मानसिक तौर ते अध्यात्मक तौर ते चढ़दी कला विच होवे, उत्थे सरीरक तौर ते भी चढ़दी कला च होवे। क्योंकि गुरु काल दे समय तो लैके जे कल्ले अध्यात्मक तल की गल करिए नाल सरीरक तल की गल भी छेवें पातशाह समय जदों सिंघां दीयां फौजां तैयार कीतियां गईयां, जिहड़ा शरीर करके अपने अंदर बल नहीं रखदा वो की अपनी सच की विचार नूं अगे लैके तुर सकेगा। इसलिए किसी जग की मर्यादा नहीं, इत्थे संगत ते पंगत की मर्यादा प्रचलित की गई। और सिख विद्वानां ने रहत मर्यादा के अंदर ये मध्य दे विच जिक्र किया कि गुरु का सिख जिहड़ा वो ना तो किसी इस तरह के क्रिया कर्म ना होम इत्यादिक कर्मां दे विच अपना निष्ठा जिहड़ा वो रखदा है। अगे है तरपण। तरपण के भी कहते ने पितरां दे संबंध विच जिहड़ा पानी देना है उहनूं तरपण कहते ने। उन्हां पितरां दी तृप्ति वास्ते पानी भेंट करना। हरिद्वार की घटना आपां जानते हैं कि जदों पितरां नूं पानी दे रहे सन ते गुरु नानक साहब ने पश्चिम की दिशा नूं पानी सुटिया। सवाल होया भी तुसीं इधर क्यों सुटिया? ते गुरु साहब ने उन्होंने पुछया भी तुसीं क्यों सुटिया? कहण लगे असीं पितरां नूं पानी दिंदे आ। उन्होंने पुछया गया भी किन्ने क दूर ने? कह लगे कई करोड़ां को योजन दूर ने। ते गुरु साहब जिन्हें जदों दस्सिया कि मैं अपनी खेती सिंज रहा, कहण लगे तुहाडी खेती दे पानी किवें पहुंचेगा? गुरु साहब कहते इतों कुछ क सैकड़े मील दूर मेरी खेती है, जे मेरा पानी सुटिया उतों तक नहीं पहुँचता तो जिहड़ा करोड़ां योजन को तुहाडा पितर लोक है उत्थे पानी तुहाडा किवें जाएगा? एक लॉजिक सी समझाउण दा गुरु नानक साहब दा एक महान तरीका है कि दो हरफी गल दे विच सारे सिद्धांत नूं समझा देना। ते गुरमत रहत मर्यादा दे विच सारियां चीज़ां दा जिक्र किया गया भी सिख जिहड़ा इस तरह के कर्मां दा नाल अपना संबंध नहीं रखता। अगला है सिक्खा। सिक्खा कहते ने सारे वाल सिर दे मना के ते विचकार उस सिर दे सिखर तो एक लिट जी छड्ड लैणी तो सिक्खा कहते ने। उन्होंने बोधी भी कहते ने। इस तरह के होर एक दो नावां नाल उन्होंने याद किया जाता। सिख जिहड़ा इस तरह के कर्मां विच कोई विश्वास नहीं रखता। सूत कहते ने। सूत हो गया जां धागा, जनेऊ, जंजू, ये सारे एक समर्थक शब्द ने। गुरु साहब कहते भी सिख तरपण सिक्खा भाव जिहड़ी बोधी है, सूत, जनेऊ, जंजू, इन्हां चीज़ां दे विच अपना बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। सिख दा जदों जंजू दी आपां विचार करते हैं कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा भी जे तेरे कोल दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट एह जनेऊ जी का है तां पांडे घत ना यह टुटे ना मल लगे ना यह जले ना जाए धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। जे कोई इस तरह का जनेऊ तेरे कोल हैगा ते मैं पाउण नूं तैयार है, पर जेड़ा जनेऊ तू पाना चाहना है जिहदे नाल मैं समाज दीयां वंडियां जिहड़ियां पईयां ने गुरु साहब कहंदे मैं प्रवान नहीं करता। थोड़ी जी बेनती करदे हां जनेऊ दे संबंध विच। शूदर ते जनेऊ नहीं पा सकदा। तीन वर्ण ने जिन्हां ने जनेऊ पाउणा वो है ब्राह्मण, खत्तरी ते वैश्य। उन्हां तिन्नां दे जनेऊ विच फर्क है। ब्राह्मण ने जनेऊ जिहड़ा वो पाउणा है कपाह दा, जिहड़ा खत्तरी ने जनेऊ पाउणा उन्हें पाउणा सन दा। जिहड़ा धागा है ना इहदे विच भी फर्क है। ते जिहड़ा वैश्य ने जनेऊ पाउणा मेढे दी उन्न दा, भेट दा कह लईए। ते जिहड़ा शूद्र है वो तो बेचारा जनेऊ पा ही नहीं सकदा, अधिकारी नहीं है। फिर जदों ब्राह्मण ने जनेऊ पाउणा है ते ओहदे जिहड़ा कपाह तो वटिया धागा है ना उन्हों 96 चप्पे गंढ दित्ती जानी है भी ये उच्चा है। जिहड़ा खत्तरी दा जनेऊ नूं 94 हत्थ गंढ दित्ती जानी है दूजे नंबर दी। पहली गंढ नूं कहंदे ब्रह्म गंढ, दूसरी नूं कहंदे शिव गंढ। बहुत ख्याल रहे, विषा लंबा आप कदे फिर गल करांगे। इन्हां दीयां रुत्तां भी वो वखरियां ने भी किहड़ी रुत्त विच पाया जाना है। ते जिहड़ा वैश्य ने जनेऊ पाउणा वो 92 चप्पे मिण के उहदा जिहड़ा मेढे दी उन्न है ते उहनूं जिहड़ी गंढ दित्ती जानी है उहनूं कहंदे ने विशन गंढ।
ये तिन्हां दा वखरा वखरा लंबाई वखरी है, उन्हां दी बनतर वखरी है, उन्हां दे नाम वखरे ने, पाउण वालियां दा अलग अलग वर्ण बिल्कुल वखरा है। ते गुरु साहब आखण लगे भी इस तरह का जनेऊ जिहड़ा इस्त्री जाति नहीं पा सकती, जिहड़ा शूद्र नहीं पा सकते, जिहड़े 3 पाउण वाले ने वो भी इकट्ठे नहीं बह सकते, भी किसी का 2 ਉਂਗਲਾਂ घट है तो किसी का वध है। गुरु साहब कहण लगे भी इस तरह का कर्म जिहड़ा है वो मैं करने लई तैयार नहीं, तो ना मेरा सिख करेगा। गुरु के सिख नूं इस तरह के कर्मां दे विच कोई अपनी आस्था रखण दी जरूरत नहीं, क्योंकि गुरमत अनुसार इसने अपना जीवन जिहड़ा जीवन का यतन करना है। अगे है भद्दण। भद्दण कहंदे ने मुंडन की क्रिया नूं, सिर मुन्नना। जिवें साडे ते हुंदा ना भी केसां जदों केस वाहण जोग हो गए, इत्थे ते आ घट है। मैं जदों इंडिया जिथे भी सेवा निभा के आया ना, उत्थे जदों बच्चे दे केस वाहण जोगे हो जाते सी ना, वो केसां विच कंघा लाउण दी एक मर्यादा समझ लईए जां अरदास समझ लईए भी गुरु चरनां 'च करन वास्ते ना, बहुत सारे परिवारां ने जदों बच्चे दे केस वाहण जोग हो जाते सी, वो गुरुद्वारे उन्होंने प्रोग्राम रखना, जिवें आपां लंगर की सेवा याद करते हैं, तो आके अरदास कराउणी भी केसां विच कंघा लाउण वास्ते अरदास बेनती है भी कोई भी कर्म करना है वो गुरु के चरणों विच अरदास बेनती करके भी इनू सतगुरु मत बख्शियो, अपने केसां की संभाल करे। तो इस तरह का कर्म तो सिख करते हैं, गुरु साहब ने बख्शिया केसां की संभाल वास्ते। पर दूसरे पासे केसां नूं मुंडन करना ये हिंदू धर्म की रीत है, तो इहदे विच कई तरह के पक्ष ने। मुंडन क्यों किया जाता है? बेनती करा तां सिर दे केस मुंडे जाते ने कि ये बच्चा मां दे गर्भ विच रह के आया, ते जिहड़े इहदे सिर ते केस सी ना गर्भ विच उगे वो अपवित्र ने। इस करके जदों हुण इहदा मुंडन किया जाएगा तो दूसरे नवे केस आउणगे जिहड़े अपवित्र ने, वो ला दिते गए ने। एक एक रस्म दे नाल पता नहीं किन्नी किन्नी जाहलत भरी गल जिहड़ी वो जुड़ी हुई है। होर भी कई पक्ष ने। तो गुरु साहब ने सिखां नूं केसां की संभाल की दात दिती है भी केस गुरु की मोहर है। हरेक सिख इस गल की पालना करे। और विसाखी का दिहाड़ा आ रहा है, खालसा प्रगट दिहाड़ा, सानू समर्पित होना चाहिए। अज तो मन बनाना शुरू करना चाहिए, केस रखने शुरू कर देने चाहिए ने कि इस वार की विसाखी नूं आपां अमृत छक के ते गुरु वाले बनना है। गुरु पातशाह मेहर करे आपां इन्हां जतनां दे वास्ते आरंभता करिए, क्योंकि टाइम दे टाइम ते कोई गल नहीं हुंदी। आपां जे महीना डेढ़ महीना पिया है तो हुण तो मन बनाउण दा यतन करिए, अमृत दी दात लैके गुरु वाले बणीए, सिख रहत मर्यादा पढ़ीए, सुणीए, इहदी विचार नाल जुड़ के अपने जीवन विच कमाउण दा यतन करिए। सो इस हफ्ते के दौरान 2-3 शहीदी साके साडा दिहाड़ा लंघ के गया, इस करके मैं अज समा इत्थे संकोचना चाहुंदा। जिन्हें भी आपां सिख रहत मर्यादा की विचार की है, अगला विषय आपां अगे लैके चलांगे। सो इन्ने क वचन प्रवान करने गुरु पातशाह दे सिद्धांत मुताबक गुरु पंथ ने जिहड़ी सिख रहत मर्यादा तैयार की है, उहदी विचार तुष बुद्धि अनुसार दास गुरमत दी रहनी और गुरबाणी सिद्धांत दे नाल उस चीज़ नूं मेल के अपने वल्लों आप जी दे हाजिर करन दा यतन कर रहा है। बेअंत भुलां चुकां हो जाणियां सुभावक ने, गुरु मेहर करे भुलां ना चितारनियां, सतगुरु सुमत बख्शण। सवाल कुछ